होमवर्क, चलो डन, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, अगली हेडिंग डालिए। अब नेक्स्ट लिखो बेटा, अलोंग लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर डायरेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट लिखो, लाइन ऑफ सिमेट्री डायरेक्ट है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या, कि जिन पॉइंट्स के अबाउट आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जिन पॉइंट्स के अबाउट आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, वो जो डायरेक्ट ज्वाइन कर दो, ये ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। इससे पहले हमने सीखा था इसके परपेंडिकुलर वाली जो लाइन ऑफ सिमेट्री थी, यहाँ पे अगर यही खुद ही ए बी को ज्वाइन करने पे सिमेट्रिक लाइन आ जाए, यानी सिमेट्री लाइन मतलब इसके ऊपर जैसा है सर्किट वैसा ही इसके नीचे हो, ठीक है, तब हम बोलेंगे डायरेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो तो इसमें क्या ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री है, जैसा सर्किट इसके ऊपर वैसा ही इसके नीचे, इक्वल रेजिस्टर है सारे, क्या है क्या बताओ। जल्दी बताओ सभी। जल्दी रिप्लाई करो बेटा। शाबाश। अच्छा, इसमें देखोगे तो परपेंडिकुलर वाली भी सिमेट्री लाइन है, लेकिन अभी हम ये वाला कंसेप्ट सीख रहे हैं। तो जब भी हमारे पास डायरेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, यानी जिसके अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उसको ज्वाइन कर दो, तो वो ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। जब तब क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखे जा सकते हैं, मिरर इमेज, पॉइंट्स आर इक्विपोटेंशियल। जो भी पॉइंट्स, जैसे ये इसकी मिरर इमेज, ये पॉइंट है, इस पॉइंट की मिरर इमेज ये, तो ये दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल होंगे। मिरर इमेज ब्रांचेस mirror image branches have current also mirror image, same current होगा। Circuit can be folded about direct line of symmetry। ठीक है, ये पॉइंट्स लिख लो, फिर एक एक पॉइंट समझाता हूं।
लिख लिए तो बताना। लिख लिए सारे? आ जाओ। तो मिरर इमेज पॉइंट सेम पोटेंशियल के होंगे, यानी इस लाइन के अबाउट ये पॉइंट और इसकी मिरर इमेज ये, इन दोनों का पोटेंशियल सेम, यानी जब नामकरण होगा तो इसका नाम अगर सी है तो इसका भी सी ही रखोगे, सेम मिरर इमेज का सेम नाम होगा क्योंकि सेम पोटेंशियल है। ठीक है, अगला पॉइंट, मिरर इमेज ब्रांच में करंट भी मिरर इमेज, यानी ये करंट अगर है I1 तो इसका मिरर इमेज इसके अबाउट ये ऐसा I1 तो यहाँ पे भी ऐसा I1 होगा। समझ गए? इसका मिरर इमेज ये, इसका मिरर इमेज ये, ऐसे कहलाएंगे मिरर इमेज, और इसका मिरर इमेज ये हो जाएगा। समझ गए? इमेज लेना आती ना, इस लाइन के अबाउट इस करंट का इमेज बताओ कैसा होगा, तो इसका इमेज ऐसा होगा, तो इस करंट की इमेज ये। तो जो मिरर इमेज ब्रांचेस हैं उनमें करंट भी मिरर इमेज। समझ आया? कोई डाउट इस पॉइंट में? शाबाश, आ जाओ। अब देखो, सर्किट कैन बी फोल्डेड, मतलब इस लाइन के अबाउट सर्किट को ऐसे फोल्ड कर दो, जैसे ये एक सर्किट है, इस लाइन के अबाउट इसको फोल्ड कर सकते हो, इसका मतलब समझिएगा। अच्छा बताओ, ये रेजिस्टर किसके बीच का है? ये रेजिस्टर किसके बीच का है? ए और सी, वेरी गुड। ये रेजिस्टर बताओ किन पॉइंट्स के बीच का है? ए और सी, यानी ये दोनों रेजिस्टर कैसे हो गए बच्चा लोग? क्या हो गया इन दोनों में रिश्ता? पैरेलल। तो ये दोनों हो गए पैरेलल, यानी इसको उठा के ऐसे लगा सकते हो आप, इसको उठा के ऐसे, वैसे ही इसको उठा के ऐसे, वैसे ही इसको उठा के ऐसे, यानी इनडायरेक्टली कहने का मतलब सर्किट को पूरा फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो नया सर्किट क्या होगा? नीचे वाला पूरा ऊपर के ऊपर आ गया है, ये इसके ऊपर आ गया, ये इसके ऊपर आ गया, ये इसके ऊपर आ गया। तो समझना, ये आर, ये आर, तो ये जब इसके ऊपर आया तो ये दोनों पैरेलल हो गए, तो बचा R/2।
ये जब इसके ऊपर आया तो ये दोनों पैरेलल हो गए तो बचा r/2। ठीक उसी तरीके से ये भी जब ऊपर आएगा तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा r/2 और ये दोनों एज इट इज। चलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ जरा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ जल्दी। चलो मैं माइक चालू कर देता हूं, जिसको डाउट हो पूछ लेना। हाँ माइक चालू करके डाउट पूछ सकते हो। हेलो सर। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो बेटा। सर ये जो COC के पॉइंट में सर्किट क्यों नहीं शॉर्ट हुआ? हो जाएगा ना, बिल्कुल सही बोला तुमने, हो जाएगा देखो। तो सर R/2 क्यों नहीं लिखा? यस सर। तो पार्थिव इन दोनों का रेशो सेम है तो ये एक प्रकार से व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया है। यस सर। यानी एक प्रकार से हम इसको उड़ाने ही वाले हैं। देखो उड़ा दिया। और क्योंकि हमको परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री से पता है कि ये सारे नोड सेम ही होंगे तो इनको आप डायरेक्ट भी हटा देते तो भी नहीं आता। सही बोल रहे हो पार्थिव? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है? 2r/3। वेरी गुड, 2r/3 आंसर है। समझ आया ना सभी को? कुछ डाउट है पूछिएगा। अगला सवाल कैसे करोगे बताना। यहां भी दोनों है, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री भी है इसमें और डायरेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। अब डायरेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? डायरेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि इसको फोल्ड कर सकते हो तो जब इसको इसके ऊपर फोल्ड करोगे तो ये सारे r/2 हो जाएंगे। बताओ इसको सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ बच्चों। शाबाश। तो ये होमवर्क है, ये घर से कर लेना होमवर्क। ठीक है, 2-3 सवाल पहले भी दिए थे होमवर्क। होमवर्क ये घर से करेंगे। आर इक्विवेलेंट बताना है ए बी के बीच में, सारे रेजिस्टर आर हैं। अब अगला सवाल बताओ। करो बच्चों। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ऑल रेजिस्टर्स आर आर। करो बताओ।
क्या यहाँ पे कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है? कौन सी है? डीएलएस, पीएलएस? बहुत बढ़िया, डायरेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो इस पूरी लाइन को खींच दो तो पूरा सर्किट सिमेट्रिक है। अब मिरर इमेजेस का सेम पोटेंशियल, तो सर्किट को फोल्ड कर सकते हो, करो। आंसर बताओ इसका। सही है त्रिलोक, सही आंसर है। लक्ष्मण सिंह सही है। 3R/5 है आंसर। आइए मैं करता हूं। आ जाओ, चलो कैसे करेंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री है, अगर इसको नामकरण दोगे सी, तो इसके मिरर इमेज ये भी सी, यानी ये रेजिस्टर इन पॉइंट्स के बीच में सी और सी, यानी ये शॉर्ट हो गया। इसको हटा दो, उड़ा दो इसको, इससे कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये अगर डी, तो ये भी मिरर इमेज है, तो डी, तो ये भी उड़ा दीजिए। तो ये हो गया सर्किट। अब काफी आसान है। अब फोल्ड करना है तो फोल्ड करो, नहीं करना है तो उसके बिना भी कर सकते हो। कैसे? ये वाले सारे सीरीज हो जाएंगे, क्योंकि बैटरी यहां पे लगेगी इन दोनों के बीच में, तो यहां से करंट जाएगा तो इनमें सेम ये सारे सीरीज हो गए। उसी तरीके से ये भी सीरीज हो जाएंगे, ये तीनों भी सीरीज हो गए। फिर ये सीरीज, ये सीरीज, फिर ये तीनों पैरेलल। ऐसे कर सकते हो, या फिर फोल्ड कर सकते हो। तो अब इसकी अबाउट फोल्डिंग कैसे होगी? ये रेजिस्टर दोनों पैरेलल है, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो आफ्टर फोल्डिंग
ये तो आर ही रहेगा, ये हो जाएगा r/2 r/2 r/2। अब ये तीनों हो गए सीरीज, तो सीरीज हो गए तो क्या मिला 3r/2। अब इनका पैरेलल कनेक्शन करो तो आंसर 3r/5 आ जाएगा। समझ आया सभी को? चलो अगला सवाल, अब जल्दी लिख लो आंसर। चलो आगे, कुछ डाउट है पूछो। बताइए, अरे जल्दी हाँ या ना बोलो। बोलो बेटा, शाबाश। आ जाओ अगला सवाल। अगला सवाल देखो अब क्या है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ऑल रेजिस्टर्स आर आर। बताइए आंसर क्या आ रहा है? कौन से सवाल का प्रतीक? पिछले सवाल का शायद 3r/5 है बेटा। इसका आंसर बताओ। दिशा डिनोमिनेटर डबल है बेटा। अब सही है। सही है त्रिलोक, सही जवाब है 3r/4। देखो शायद व्हीट स्टोन भी बनेगा इसमें।
सही है, खुश। पार्थिव माइक चालू करके पूछ लो। सर करंट किस पॉइंट में शॉर्ट होगा? देखो, पहले तो ये समझो कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है बेटा? हाँ, यहाँ पे डायरेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब मिरर इमेजेस सेम पॉइंट। अगर ये पॉइंट सी कहलाएगा, ये भी सी कहलाएगा मिरर इमेज। ये डी कहलाएगा, तो ये भी डी कहलाएगा। समझे? अब ये वाला रेजिस्टेंस देखो, इसको मान लो पॉइंट कुछ नाम दे दो ई, तो ये ईसी के बीच का है, ये भी ईसी के बीच का रेजिस्टर। यानी जब फोल्डिंग होगी, जब ये इसके ऊपर फोल्ड होगा, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा 1 1, ये 2 2 पे आएगा। सॉरी, यहाँ पे मैं भूल गया था क्या बनाने, यहाँ रेजिस्टर यस सर, यस सर, यस सर, नहीं बनाया। अरे तो बाकी बच्चों का आंसर कैसे आ गया सही? उन्होंने ले लिया होगा। सॉरी, गलती हो गई मेरे से, सॉरी। यहाँ भी एक रेजिस्टर होगा। सॉरी, गलती हो गई, इसके बिना तो लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। हाँ, दिशा बोल रही है हमने ले लिया था, त्रिलोक भी बोल रहा है ओके ओके। सॉरी यार, ये तो गलती हो गई। ये भी आर होगा, ठीक है, तो ये भी आर कर देना बच्चे लोग। तो ये थर्ड, तो ये थर्ड, ये मेरा इमेज, इसके ऊपर ये आएगा, इसके ऊपर ये आएगा, इसके ऊपर ये आएगा। और ये 4, तो ये 4, ये इसके ऊपर आएगा। और ये 5, तो ये 5, ये फोल्ड होके इसके ऊपर आएगा। तो हम फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड कर देते हैं, तो ये हो गया r/2, ये भी हो गया r/2, ये वाला रेजिस्टर भी हो गया r/2, ये इसके ऊपर आ गया, तो ये भी हो गया r/2, और ये वाला इसके ऊपर हो गया। तो r/2, r/2। अब देखो, ये सीरीज हो गए दोनों, ये भी सीरीज हो गए। ये जो है बेटा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। और सॉल्व करना, और आपका आंसर आएगा 3r/4। चलो बच्चों, अभी के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर है 3r/4। ठीक है बच्चा लोग, चलो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, अगली क्लास में मिलेंगे, बाय। सर इसमें पीएलएस होगा क्या? हाँ, इसमें पीएलएस भी है, दोनों है इसमें। डायरेक्ट लाइन की सिमेट्री है, परपेंडिकुलर लाइन की सिमेट्री, दोनों है। वेरी गुड। लेकिन डायरेक्ट लाइन से फोल्ड करके ये दोनों सीरीज है। देखो, सर्किट बनाना समझ में आ जाएगा। चलो बाय, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।